एक गट फीलिंग थी ये लास्ट डार्बी एट गुडिसन इवेंटफुल होगी। एक गट फीलिंग थी ये जो गेम इन हैंड में कुछ मारा-मारी हो सकती है। वेलकम बैक एवरीवन टू बेनिस इन द मॉन्क। लिवरपूल आर नाउ 7 पॉइंट्स क्लियर इंस्टेड ऑफ 6, बट दैट गेम इन हैंड इज नाउ डन। Didi, the day after the draw, which feels like a defeat, how were you feeling? डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मतलब जीता हुआ मैच था। ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट, ये न्यूकासल के साथ याद है जो जीता हुआ मैच फिर एंड में हमने ड्रॉ करा लिया था, सेम फीलिंग है। इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज जीता हुआ मैच था और हमने फिर पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स रेफरिंग और ये सब के ऊपर तो बात पे आएंगे बाद में, और बट ऑल इन ऑल अपने को बेटर डिफेंड करना चाहिए था दोनों गोल्स के लिए। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स ऑफ थे, सबोत्सलाई, गैक्पो, डियाज, Bradley, Robbo. I think a lot of our players were off. They were not at their best. And Everton just kept providing. हम लोग ने उनको रूट देते रहे हम लोग उनको गेम में। एक बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पे हमको किल ऑफ करना चाहिए था गेम को, जो हमने नहीं किया। Yeah, yeah. बहुत बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ वी शुड हैव फिनिश्ड इट ऑफ। एंड निधि, वो एक्स्ट्रा टाइम में जब मतलब इंजरी टाइम में जब वो लोग ने गोल मारा, हम लोग बोल ही रहे थे यार, मतलब कोने में लेके जाओ, कोने में लेके जाओ, क्या कर रहे हो, व्हाई कीपिंग द बॉल इन प्ले? Exactly. That 5 minutes which were added on, which ended up being 10 whatever because of injury and celebration. देख, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वो लोग ने जब गोल मारा, बिकॉज आई थिंक वो लास्ट प्ले होना ही था, बिकॉज एक एक मेजर स्टॉप हुआ था, बट उसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे। जैसे साला को जो क्लियर कट गिराया था, वो फाउल नहीं दिया। ऑब्वियसली जो फर्स्ट गोल दैट दे स्कोर्ड, फाउल डिबेटेबल था, बट देन अगेन जैसे तूने बोला, हमें डिफेंड बेटर करना चाहिए था। कोनाटे कोनाटे वेंट ऑफ टू स्लीप इन द फर्स्ट गोल। डिबेटेबल नहीं, पीजी मॉल के चीफ ने बोला है कि वो गलती हुई है रेफरी से। देयर वाज नो अच्छा, फाउल इन दैट, दैट ओके। स्टेटमेंट हैज कम आउट। देख यार, रेफरिंग वाज टेरिबल, बट रेफरिंग को लेके हम लोग ज्यादा देर मतलब नहीं बैठ सकते। वी कैन नॉट कीप टॉकिंग अबाउट द रेफरिंग। रेफरिंग ये लीग में घटिया ही है। वी हैव टू मेक पीस विद द फैक्ट। कभी आप के फेवर आप कभी आपका बुरा टाइम आएगा, कभी दूसरे टीम का बुरा टाइम आएगा। कल हमारा था, राइट? सो कल द डिसीजंस वर क्रैप थ्रू आउट, बट ठीक है, वो वी कैन नॉट कीप टॉकिंग अबाउट इट। आपको डिफेंड, बट पहले गोल जो हमने कंसीड किया, कोनाटे शुड हैव बीन मोर अलर्ट, और दूसरे गोल में अपने को क्रॉस ही रोक देना चाहिए था। मतलब वो साइड से, जब वो ट्रेंट के साइड से बॉल है, यू शुड हैव स्टॉप्ड द क्रॉस इटसेल्फ। हैविंग सेड सो, 2 गोल हमने स्कोर किए। साला वंस अगेन गोल एंड असिस्ट, अगेन इन्वॉल्व यार। साला को ज्यादा इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिला। एक चीज तो मैं बोलूंगा भाई, ये डियाज एट नंबर 9, दिस एक्सपेरिमेंट हैज टू स्टॉप ब्रो। दिस इज जस्ट नॉट वर्थ इट। मतलब ये डियाज के ऊपर भी फेयर नहीं है भाई। ये ना क्या बोलते हैं हम लोग उसको, आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हैं। कल तू देख, जब लुइस डियाज अपने सही जगह पे आ गया, जब व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग इन ऑन द लेफ्ट, ही स्टार्टेड लुकिंग बेटर देन ही वाज ऑन द थ्रू द मिडल। जब आपके पास जोटा है, सो जोटा इज लाइक अ स्टॉक जो तेरे को पता है आगे जाके गिरने वाला है। वो कभी ना कभी तो इंजर्ड होगा, एंड इट्स नॉट मी विशिंग फॉर इट। हम लोग ने देखा है भाई, वो कभी ना कभी इंजर्ड हो जाता है। अगर आपको ऐसा प्लेयर भी चाहिए, लुइस डियाज को स्टार्ट करने का मतलब बेसिकली आइडिया क्या हो सकता है, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा ड्रॉप करे, थोड़ा मतलब हेल्प आउट करे मिडफील्ड में। वो तो जोटा भी कर सकता है वो पर्टिकुलर रोल। तो आप क्यों एक प्लेयर को आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हो? कल मेरा स्लॉट का एक ये क्रिटिसिज्म है। कल वो जोटा वाला, मतलब डियाज वाला एक्सपेरिमेंट, आई पर्सनली डोंट सी इट। पता नहीं स्लॉट को कुछ दिख रहा होगा। आई डोंट सी द रीजन व्हाई आप उसको वहां पे खिलाए जा रहे हो। कल गैक्पो वाज नॉट अप टू इट यार। कल गैक्पो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ पूरे गेम में। आई थिंक सो निधि, वो डियाज जब खेले थे, मैच शुरू हुआ था, आई थिंक आई हैड टोल्ड द सेम थिंग। आई थिंक द ओनली लॉजिकल रीजन इज कि जोटा इज नॉट 100% फिट एंड वी आर ईजिंग हिम बैक इनटू दिस फिक्चर लिस्ट नाउ, जो अभी बहुत भर भर के आ रहे हैं। बट अगर आपको जोटा फिट नहीं लगता है, तो फिट नूनेस को खिलाओ ना। मैं वही बोल रहा था कि वो वो नहीं कर पा रहा है लुइस डियाज उधर। कल मेरे को पूरी टीम निधि बहुत थकी हुई लगी, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज वेरी एवर्टन ने, सरप्राइजिंग, हाँ हाँ, बिकॉज वेरी एवर्टन सरप्राइजिंग। फुल टीम खेली अगेंस्ट बोर्नमouth। हमने तो भर भर के चेंज किए थे अगेंस्ट प्लिमथ। वी जस्ट डिडंट लुक रेडी फॉर इट। दे वांटेड इट मोर, वो तो आप कह ही सकते हो, बट यार
बेटो तो रेगुलरली स्टार्ट भी नहीं करता, you know, we let people like Beto bully us in many occasions, so which was very surprising to see. uh, ग्रावनबर्च इन्वॉल्व नहीं हो पाया कल गेम में। आई थिंक एवर्टन के टैक्टिक्स वर्क रियली वेल। ग्रावनबर्च को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा हमें दो तीन बिकॉज तीन लोग चढ़ रहे थे नहीं उसके था। ऊपर जब भी उसको बॉल मिल रही थी। क्या हुआ? 2-3 लोग चढ़ रहे थे उसके ऊपर, जो कि यूजुअली आपको ये टैक्टिक दिखता है टुवर्ड्स द मतलब स्ट्राइकर्स वगैरह, ये लोग मिडफील्ड में उसके ऊपर डबल अप कर रहे थे। हाँ, so they were like कि इसको बॉल देना ही नहीं है बिकॉज ही इज द वन हु लिंक्स प्लेज अप, सो एवर्टन गॉट दैट स्पॉट ऑन एंड हम मैच के दौरान नहीं कर पाए कुछ। देन अगेन हम एक बात बोल ही रहे थे, तू स्पेशली बोल रहा था एंडो को लेके आओ, एंडो को लेके आओ, एंडो को लेके आओ। आई डोंट थिंक पर्सनली एंडो आता इधर कुछ ज्यादा फर्क पड़ता बिकॉज ऑफ द वे वी कंसीडर्ड, बट सीक्वेंस ऑफ प्लेज अलग हो सकते थे लीडिंग अप टू दैट मोमेंट। तो कल एक दो चीज स्लॉट डिडंट गेट राइट। ऑफ कोर्स आई मीन रेफरिंग डिसीजंस तो फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत लोग माइकल ओलिवर को गाली दे रहे हैं, बट जैसे निधि बोले इट्स नॉट सरप्राइजिंग। ये तो आई एम नॉट सेइंग लिवरपूल के अगेंस्ट होता है, ये प्रीमियर लीग में हमने देखा बहुत सारे मैचेस ऐसे डिसाइड होते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड इन कर्टिस जोन्स बिकॉज वो मिस करेगा भी एक मैच। कोई जरूरत नहीं थी करने की। आई नो आप पैशनेट है, डार्बी है, बट अभी आप वुल्व्स देख यार निधि नाउ, ये जो फिक्चर लिस्ट थी ना निधि, जिसमें आपका एवर्टन अवे था, विला अवे था, सिटी अवे था, and then Wolves home and then Newcastle at home. Either I knew we were going to drop points, but the issue is the sooner you drop points, it adds so much more pressure on the other games. अगर कल हम लोग चुपचाप जीत जाते तो विला सिटी में से एक गेम हम लोग we would have been okay with dropping points in the grand scheme of things. अभी प्रेशर बहुत आ गया वुल्व्स के अगेंस्ट, ऐसा प्रेशर आ गया अगर हम लोग वुल्व्स के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर दें तो निधि बहुत मारामारी होगा, फिर तो मतलब स्क्विकी बम टाइम शुरू हो जाएगा। नहीं You नहीं, don't ऑफ want to कोर्स यार। go into the Manchester City game thinking अगर हम ये मैच हार गया है आर्सेनल will be level on points or maybe even ahead। ऐसा अगर हो गया तो फिर बहुत दिक्कत है भाई। हाँ, ऑफ कोर्स मतलब यार देख, ऑनेस्टली यू कांट लुक टू फार अहेड। अभी विला है, सॉरी वुल्व्स है, क्या बोलते हैं, यू हैव टू जस्ट लुक अहेड टू द नेक्स्ट गेम। मतलब अभी आपको वुल्व्स के एक चीज अच्छी है कि आपको मतलब ये मिस्टेक सुधारने का मौका तुरंत मिलने वाला है इन द नेक्स्ट 2 days 3 days, राइट? सो वी हैव टू पुट इट राइट। कल तो यार देख, वी शुड हैव वन द गेम। मतलब कल परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, बट वी डिड इनफ टू विन द गेम। एवर्टन ने भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि एलिसन वाज फोर्स्ड टू मेक लाइक बहुत ज्यादा सेव्स एंड एवरीथिंग, ऐसा तो कुछ नहीं था। बट हमने और रेफरी ने उनको अलाउ कर दिया रूट बैक गेम में, तो वो चीजें करेक्ट करनी पड़ेंगी और वी हैव टू करेक्ट दैट। दैट इज द ओनली वे। दैट अभी कितना अभी अभी वो गेम इन हैंड वाला पॉइंट खत्म हो चुका है। अभी सबके 23 गेम हो गए हैं, राइट? एवरीबॉडी इज राइट देयर। सॉरी 24 गेम हो गए ना। 24 गेम हो तो चुका है। 24 गेम हो गए हैं। सो अभी 14 गेम बचे हैं, 7 पॉइंट की आपकी लीड है। यू हैव टू मैनेज इट। या या व्हेन वी प्ले मैनचेस्टर सिटी वही वीकेंड पे आर्सेनल प्ले फॉरेस्ट अवे, सो हाँ वेदर वी एंटर इनटू दैट गेम 7 पॉइंट्स की लीड के साथ, 4 पॉइंट्स की लीड के साथ, या फिर 1 पॉइंट की लीड के साथ, सब कुछ पॉसिबल है, या फिर वी आर 10, कुछ भी पॉसिबल है। सो इट्स अभी अभी हर एक वॉच अलोंग, हर एक मैच डे हमारे लिए इतना क्रूशियल होने वाला है, एंड आई रियली होप पीपल बक अप नाउ। एंड आई एक चीज है अभी भाई, you expect now your Jotas to be fit, you expect your 100% team to be available now, Gomez भी hopefully जल्दी आ जाए, because जैसे कल ब्रैडली निधि नर्वस दिखा था, बहुत नर्वस दिखा था। वी नीड आवर फुल टीम नाउ, फुल टीम अवेलेबल ऑल द टाइम, एंड आई एम डन विद दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस डियाज एट नंबर 9 पर्सनली। आगे बढ़ो यार, इससे आगे बढ़ो, नहीं ये अवे नहीं हो पाएगा। वी यार कैन नॉट जोटा जब गेट तक, रिजल्ट्स लाइक हाँ दिस। जोटा जब तक फिट है तब तक तो उसका कैश को चेक, उस चेक को इनकैश कर लो ना। आपको तो पता है, एंड आई तो लव जोटा, बट सबको पता है वो आगे जाके इंजर्ड होने वाला है। तो जब तक इंजर्ड नहीं हो रहा है तब तक तो वो कैश को आप चेक इनकैश कर लो ना, चेक को आप वो व्हाई आर यू वेस्टिंग दैट चांस? फॉर या श्योर। Yeah, but good result for Everton. Last derby थी, they were very passionate. I just want to say Everton के fans were absolutely amazing, and Tarkowski का गोल मेरे को Jagielka का गोल याद दिलाया। हाँ, So लास्ट वाला।
मतलब उनके लिए ऑफ कोर्स इट माइट फील लाइक अ विन, फॉर अस इट फेल्ट लाइक अ लॉस भाई। या या इट वाज टेरिबल। थोड़ा Yeah. चैंपियंस लीग के गेम्स की बात कर लेते हैं भाई। कल बायर्न ने अपना मैच जीता है, हैरी केन वंस अगेन। मेरे को लगा था ये मैच क्लोज होगा, एंड इट वाज अ बिट क्लोज कंपेयर्ड टू यू नो हाउ इट वाज एक्चुअली नॉट। थोड़ा स्कोर डिसीविंग स्कोर लाइन है, क्योंकि 2-0 लीड कर रही थी बायर्न म्यूनिख और फिर एंड में मार दिया आपका सेल्टिक ने। मैच तो मैंने बस हाइलाइट्स देखे इसके। सो वंस अगेन यार, हैरी केन इज द मैन ऑफ द आवर, एंड हैरी केन हैज स्कोर्ड वंस अगेन। It is Bayern Munich, I think, would be largely comfortable. अभी घर पे तो they will back themselves to win this game. So I think Bayern Munich will be pretty delighted with it. AC Milan भाई, AC Milan हार गई फायनूर्ड से। One of the worst performances। हाँ, अगर तू तू हाइलाइट्स भी देखेगा तो समझ में आएगा। मतलब एक भी इन्होंने बिग चांस क्रिएट नहीं किया। राफेल लियाओ टेरिबल गेम। मतलब माइक मैनियन बहुत अच्छे सेव्स करता है, लेकिन कल जो उसने गोल कंसीड किया ना, वो मतलब ब्लंडर कर रहा है, मतलब नियर पोस्ट के अगेंस्ट। तो देखना कल वो जो गोल उसने कंसीड किया। फीलिक्स वाज ओवरऑल ओके जितना उसने खेला, बट फायनूर्ड अभी विल बी वेरी वेरी डिलाइटेड ब्रो। अभी मतलब देख, डिफेंड तो वो लोग कर सकते हैं। इस अभी उनको सैन सीरो पे जाना है, दैट इज द थिंग। बट एसी मिलान का फ्यूचर हैंग्स इन बैलेंस थोड़ा। मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि आराम से वो लोग टॉप 8 में आ जाएंगे। यहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो I'm just looking at the stats, bro, कि मतलब AC Milan had 6 shots on target compared to 2 of Feyenoord. They had 12 shots, they had more possession. So होपफुल I'm शॉट्स, surprised कि तू बोल रहा है कि कुछ होपफुल किया नहीं वो लोग। शॉट्स कहीं से नहीं मार रहे थे। अच्छा, होपफुल अच्छा, मतलब ओके। कहीं से भी शॉट ले रहे थे वो लोग। अच्छा, अच्छा, ओके। बट आई थिंक निधि, एसी मिलान जैसे सेल्टिक वोंट टर्न इट अराउंड, मेरे को कॉन्फिडेंस है एसी मिलान घर पे कर सकता है एंड कर लेगा। मेरा प्रेडिक्शन है सेकंड लेग में एसी मिलान will overturn this deficit. Same भाई cannot be said about Monaco. I think Benfica have got the tie done bhai. Away from home, if you win 1-0, I think हाँ, Benfica घर पे जीत जाएगा। सिमिलरली एटलांटा शॉक लॉस यार। क्लब ब्रूज आई थिंक यू नो, खैर वो पेनल्टी जो कंसीड की, अब वो क्या उसको बोला जाए। मतलब जोक ऑफ अ पेनल्टी, ये सब पेनल्टीज देने लगेंगे तो क्या बोलेंगे। रेफरी वेआर से चेक भी नहीं किया वो। मतलब ईसाक हीन निल्सन का जस्ट फेस टच किया एंड उसको पेनल्टी दे दिया। तो एटलांटा का फॉर्म खराब है ब्रो, बाय द वे। लास्ट 12 में से 2 मैचेस जीते हैं वो लोग, और ब्रूज हैव डन वेल भाई। ब्रूज हैज बीटन एटलांटा नाउ, स्पोर्टिंग को हराया है, एस्टन विला को हराया है, और यूवे के साथ घर पे ड्रॉ किया है। तो क्लब ब्रूज इज हैविंग अ बिट ऑफ अ ड्रीम रन। मतलब दे विल बैक देमसेल्व्स। देखिए अभी उनको एटलांटा बर्गामो में बहुत डिफिकल्ट होगा। आई विल से दिस टाई, आई विल स्लाइटली फेवर एटलांटा, बट क्लब ब्रूज अच्छा खेला कल, बट जीते तो वो लोग एक पेनल्टी की वजह से, जो पेनल्टी थी नहीं। बट वो अटलांटा एट होम, इफ दे टर्न अप ना, वो फोड़ सकते हैं क्लब ब्रूज को। वो हाँ वैसी वही। चीज है। बट हाँ, कौन सा अटलांटा शोज अप, that is the interesting thing because I think ये अटलांटा क्लब ब्रूज वाला ब्रैकेट ही है। अगर हम अपना राउंड ऑफ 16 जीते, we we play that bracket of teams, so उसमें जो ड्रॉ होगा, सो इंटरेस्टिंग है अगर क्लब ब्रूज पहुंच जाए। क्लब ब्रूज मेरे को हमेशा एट होम एक डिसेंट टीम लगती है, एंड नॉट आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दे हैव बीटन अटलांटा एट होम। क्लब ब्रूज इज द ओनली टीम निधि पिछले फॉर्मेट में जो राउंड ऑफ 16 पहुंची है बेल्जियम से, दैट दे आर द ओनली टीम हु हैव डन दैट, सो they can make it the first team in this format. So ओवरऑल आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा अपसेट था, क्लब ब्रूज बीटिंग अटलांटा, बट दोनों इटालियन टीम्स हारी कल। सो इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस इन द भाई सेकंड। मिलान का, बस मैं एक चीज बोलूं, तू बोल रहा है सैन सीरो पे दिल टर्न इट अराउंड। ऑनेस्टली मैं तेरे को मिलान के बारे में एक बात बोलूं, वो बोलना। मुश्किल लग रहा है मेरे को। मैं जेन्युइनली बताऊं, मतलब फैब, मतलब मिलान का फ्रंट फोर देख यार। फीलिक्स, फिर आपका ऑफ कोर्स राफेल लियाओ है, ठीक है, और भी उनके फॉरवर्ड्स हैं। बट कल अभी ऐसा लग रहा है ना, उनका 16 साल का जो अकेडमी का बच्चा है ना, कमार्डा, उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं वो लोग। कल मैं कल बताऊं, तू हाइलाइट्स देगा तेरे को समझेगा। पैव्लोविच सेव्ड मिलान अ लॉट ऑफ टाइम्स, अदरवाइज 2-0 3-0 भी हो जाता है ये फाइनूट के लिए। तो मेरे को तो मुश्किल लग रहा है भाई कि मतलब जो तू बोल रहा है ना सैन सीरो पे, या ऑफ कोर्स आई मीन देख, मिलान मिलान और मिलान 7 बार जीते हैं।
मतलब दे कैन टर्न इट. बर्नाब्यू जाके जीत गए थे. फॉर ऑल यू नो पता चला फायनूर्ड को 4-0 फोड़ दिया. बट राइट नाउ थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर मिलान. देख, Jimenez है नया स्ट्राइकर, राफेल लेआओ, जाओ फीलिक्स, पुलिसिच ऑफ द बेंच, टैमी इब्राहिम, दे हैव द फायर पावर. बट आई Yeah. अंडरस्टैंड, तूने मैच देखा, यू नो मोर, वे मोर. बट आई थिंक आई जस्ट हैव द गट फीलिंग देयर मिडफील्ड इज वेल, फोफाना, Renders, I think they're very good players, but they can turn it around. I think they'll back themselves. Either तो they will back themselves. But घर पे let's see what happens. घर पे तो करना ही पड़ेगा. एनीवे, यही था हमारा राउंड अप. डिसअपॉइंटिंग डार्बी रिजल्ट. लास्ट मोमेंट में गोल कंसीड किया है फिल जैगियल का मेनी सीजन्स अगो, एंड न्यूकासल दिस सीजन की याद आई है. बट इट इज व्हाट इट इज. 7 पॉइंट की लीड है. वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये पॉइंट्स पे कैपिटलाइज करें. स्टार्टिंग विथ वुल्व्स एट होम दिस सैटरडे. तो उसके लिए आपसे मिलेंगे. कल स्टेट ऑफ प्ले होगा, सो वी विल सी यू एट द स्टेट ऑफ प्ले. एंड वॉच अलॉन्ग वगैरह तो बात करते रहेंगे. बाकी तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना. वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, और देखते रहिए मेनेस इन द मॉन्ग. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स. Reds.